नमस्कार, मैं वरुण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेट। और इस वक्त मैं लोनी क्षेत्र में है, टोनिका सिटी, जहाँ पे एक कॉलोनी है नवादा के साथ में है सैनिक विहार। और सैनिक विहार में मैं आपको बता दूँ, ये कॉलोनी पूरी लगभग काफ़ी आधी बन चुकी है। और इसमें कितना बड़ा साजिश चल रही है बिल्डरों द्वारा। जो यहाँ का जई है, इनका कहना, जो जिन्होंने मकान खरीदे हैं, ज़मीन खरीदी, मकान बनाए और इनके तोड़े गए, इनका कहना है कि जई को 1 लाख रुपए दो तो मकान बचेगा, नहीं तो मकान टूटेगा। और अभी इन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे इधर उधर से ब्याज पे लेकर यहाँ पे सस्ती ज़मीन को देखकर ख़रीदी थी और मकान इन्होंने बनाया। और बनाने के बाद जई ने पुलिस वालों को साथ में मिलकर लाकर इनके मकान तोड़ दिए गए। और मैं आपको बता दूं अपने कैमरा पर्सन से, ये मकान है, ये बना हुआ है, इसको नहीं तोड़ा गया, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने जय को 1 लाख रुपए दे दिए। और हम दिल्ली से आते हैं और हम बना कर गए थे, लैंडर भी गया था, लेकिन हमारे मकान यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। तो ये कहाँ से 1 लाख रुपए थे, बड़ी मुश्किल था। तो इन्होंने मकान ख़रीदे, अभी कुछ पैसे दिए या नहीं भी दिए, जैसे भी किस्तों पर लिया इन्होंने। लेकिन इनके साथ बहुत बुरी तरीके से नाइंसाफ़ हो रहा है। और योगी बाबा के राज में ऐसा नहीं होता, गलत कोई करने नहीं देता, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन द्वारा हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा हो रहा है, और जो जई है एमसीडी के या नगर निगम के, इनके द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल फ्रॉड है। तो यहाँ पे ज़मीन लिए तो बिल्कुल ख़तरा रहता है, या तो सबको पैसे खिलाए तो अपना मकान बचाए, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है। जो जहाँ तक भी हमारी टाइम मीडिया की वीडियो जाए, योगी तक जाए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, गरीबों का ध्यान रखें। बड़ी मुश्किल था तो मकान बनाते हैं इधर उधर से पैसा लेके अपने बच्चों का पेट काट कर, लेकिन जब वे बनाते हैं तो उनको जई पैसे लेकर, जो पैसे देता है उसका मकान छोड़ दिया जाता है, और जो पैसे नहीं देता उसका तोड़ दिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं ऐसे हमारे साथ जिन्होंने ज़मीन ली थी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश है सर, महिपालपुर अर्जुन कैंप में रहता हूँ सर, टोनिका सिटी से। यहाँ पे मेरे से जई कल 1 लाख रुपए मांग रहा है, बोला 1 लाख रुपए नहीं दे गए तो हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। और मेरी पक्की रजिस्ट्री भी कराई गई है, सारा कुछ मेरे पास पक्का प्रूफ है आईडी की। तो अब क्या कहेंगे इसको? अब क्या कहूँगा सर, बना हुआ तोड़ दिया। अब गरीब आदमी में कहाँ जाऊँ? योगी सरकार की मेरी सुनाई हो जाए, गरीब आदमी सब में हाथ जोड़ कर गिनती मांगता हूँ, वाल्मीकि समाज से आदमी में। क्या कहेंगे आप? आपने कितनी मेहनत करी होगी? मेहनत करी, जो भी जेवर था वो भी अटकती है। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है बनाने। आप देख सकते हैं वाल्मीकि समाज है और किस तरह रो रहे हैं बेचारे। घरों में झाड़ू पोंछा कर कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर दिल्ली से 50 किलोमीटर दूरी से, और यहाँ मकान लिया के सस्ते मिल रहे हैं, दिल्ली में किराए पे रह रहे हैं, लेकिन इनके साथ नाइंसाफ़ हो रहा है। तो जब इनकी रजिस्ट्री भी होगी, गवर्नमेंट को पैसा भी दिया गया, ज़मीन भी किसान से खरीदी गई, तो ऐसा क्यों तोड़ा जा रहा है? जो इनके साथ नाइंसाफ़ हो रहा, ऐसे और भी हमारे साथ है जिन्होंने मकान खरीदा। आप क्या कहेंगे, किसके साथ और क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत गलत हो रहा है। ये जो विदाउट इन्फॉर्मेशन, ना ही कोई नोटिस, ना ही कोई इनको इन्फॉर्मेशन दी गई है। गरीब आदमी कैसे कैसे करके पैसा जोड़ता है अपना, और किस तरीके से इन्होंने जोड़ा होगा, लिया होगा, उसका जो इन्होंने करा है, ये तो बिल्कुल गैर कानूनी काम करा है, और इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मोदी सरकार, योगी सरकार से अनुरोध करूंगी, गरीब आदमी कहाँ जाएगा जो कि पैसे कैसे मेहनत करके वो लाते हैं, मेहनत करते हैं, और उनके पैसों का ऐसे आज हो रहा है सरकार में। आज ये क्या हो रहा है? तो मैं भी योगी सरकार, मोदी सरकार से कहूँगा, कृपया इन चीज़ों पर ध्यान दें। किसी की गरीबी की रोटी ना जाए, मकान ना टूटे, क्योंकि कैसे बनते हैं आप सभी जानते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ और भी एक पार्टी हो रहा है, इनका भी मकान था तोड़ा गया। क्या नाम है जी? देखो, मेरा नाम सोनू सहरोद है और मैं दिल्ली से आया हूँ, और मैं वहाँ डोले का प्रधान हूँ। मैंने एक वाल्मीकि समाज के गरीब परिवार को पैसों की मदद करके एक यहाँ 50 गज का प्लॉट दिलाया, जिसकी पक्की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और कब्जे का लेटर, सारी चीज़ पक्की किसान से के द्वारा डायरेक्ट फ्री होल्ड रजिस्ट्री हुई। और उसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ बिल्डरों ने मिलके, जेई के साथ मिलके, बिना नोटिस, बिना इन्फॉर्मेशन के इनकी गिनती के 4-5 मकान, 10 मकान तोड़े हैं। और आप देखिए 300 मकान यहाँ पे बने हुए हैं। इनके मकान इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि इनका कहना था, कल की आप वीडियो देखना दूसरे मीडिया में, इन्होंने कहा कि हमने 1-1 लाख रुपये जेई को दिया है। 50 गज के प्लॉट पे 50,000 रुपये की मांग है, और 100 गज के प्लॉट पे 1 लाख रुपये की मांग है। जो गरीब आदमी
सारा अपनी पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा के कर्जा लेके 4 ईंट लगा रहा है और उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो उसको क्या ईंट लगाने का अधिकार नहीं है? वो भी मुख्यमंत्री जो योगी जी हों, श्रीमान आदित्यनाथ योगी जिस उत्तर प्रदेश के राजा हों, और राज्यों के लोग यहाँ आने के लिए तरसते हैं कि अगर योगी के राज्य में रहेंगे तो प्रताड़ित नहीं किए जाएंगे। क्या उनके संज्ञान में ये बात है? इन अधिकारियों की करतूत है उनके संज्ञान में? अगर नहीं है तो हम सब समाज सेवी, ये एनजीओ की मैडम और हम पूरे के पूरे आदमी लखनऊ तक योगी जी के पास पेश होंगे। ये जो कृत्य किया जा रहा है ये अनलीगल है। अब मैं कहता हूँ कि ये मकान अवैध हैं, तो अवैध यही मकान क्यों हैं? ये जो साथ में मकान है ये अवैध नहीं है क्या? 4 मकान वो बने वो अवैध नहीं है क्या? क्या वही मकान अवैध है जिसने पैसे नहीं दिए हैं? और अवैध हैं तो रजिस्ट्रियाँ क्यों हो रही हैं? अगर ये ज़मीन अवैध है, सरकार की है, तो रजिस्ट्री का सरकारी पैसा सरकार क्यों जमा कर रही है? रसीदी का पैसा क्यों जमा कर रही है? पुलिस प्रशासन मकान बन कंस्ट्रक्शन होने पर पैसों की उगाही क्यों कर रही है? बोर्ड लगना चाहिए यहाँ पे यदि नहीं हो। और आरडब्ल्यू से रजिस्टर्ड कॉलोनी और किसान की ज़मीन, फ्री होल्ड ज़मीन, पक्की रजिस्ट्री, हमें बताइए ना किस लिए अवैध है? इसलिए अवैध है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की जेब गर्म नहीं हो रही है, इसलिए वो सब चीज़ अवैध होती हैं जो सरकारी कर्मचारियों की जेब में नहीं पहुंच पाती हैं। यहाँ के विधायक नंद किशोर जी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ अच्छे आदमी हैं। यहाँ के विधायक नंद किशोर जी बहुत ही सज्जन, बहुत ही ईमानदार आदमी हैं। जब इन वाल्मीकि समाज के प्लॉट पे कब्जा कर लिया गया था, उन्होंने एक फ़ोन पे उनको प्लॉट दिलाया। ऐसे मैं तो चाहता हूँ, मुझे तो लगता है कि हमारे विधायक जी जो नंद किशोर गुर्जर जी हैं, मुझे लगता है कि उनके संज्ञान में भी इन अधिकारियों की करतूत नहीं है। और हम जा रहे हैं आज सारे इकट्ठे होकर, हम नंद किशोर विधायक जी से भी मिलेंगे, आज एसडीएम साहब से भी मिलेंगे और जेई से जवाब मांगेंगे कि आपने किस आधार पर ये मकान गिराए हैं। अगर आपके पास अधिकार था अवैध कॉलोनी हटाने का, तो 300 मकान में से क्या सिर्फ 10 मकान अवैध थे? और 10 मकान अवैध थे तो क्या एक ही लाइन में एक छोड़कर एक अवैध था? 2 मकान छोड़कर एक अवैध था? बीच के मकान किस लिए छोड़े गए हैं? बिल्डरों ने, आपको वीडियो दिखाऊंगा, बिल्डरों ने उंगली दिखा दिखा कर बताया कि ये वाला तोड़ना है। तो ये तो एक गरीब की पेट पे मार मारी गई है ना। योगी जी का बिल्डोजर सिर्फ अत्याचारियों पे चलता है, वो माफियाओं पे चलता है, बदमाशों पे चलता है। पर जहाँ तक मेरा संज्ञान है, आदित्यनाथ योगी जी का बिल्डोजर कभी भी किसी गरीब के मकान पर नहीं चलता, सुना होगा आपने। तो ये क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा, इन्होंने गुहार लगाई है। यहाँ पे नंद किशोर गुर्जर जी है जो भाजपा से विधायक है, बहुत अच्छे हैं। हम भी इनके साथ गए थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, थाने में की। और इनकी आज जो दूसरी जगह इनको जगह मिली, इन्होंने मकान बनाया, लेकिन आज वो तोड़ दिया गया। एक एक मकान छोड़ के तोड़ दिया। या तो सारी अवैध है तो कॉलोनी को पूरी साफ़ कर देना चाहिए और यहाँ पे बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये जगह जीडीए की है, यहाँ पर कोई मकान ना बनाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो पैसा देता है जेई को, वो मकान बनाता है और बाकी तोड़ दिया जाता है। फिलहाल बने रहिए टाइम डे के साथ। नमस्कार।